नमस्कार दोस्तों, वो घड़ी आ गई है कि अब एग्जिट पोल लेकर के आया जाए। अल्मोड़े के 25,000 वोटर्स ने किसके मुस्तकबिल में लिखा है अल्मोड़े का पहला मेयर बनना। दोस्तों, इस एग्जिट पोल के कई सवाल और कई रूप रंगों को मैं आपको दिखाऊं, उससे पहले आपको बता देता हूं कि इस एग्जिट पोल में मैंने अल्मोड़े के 20 से अधिक पत्रकारों से बात करके उनकी राय लेने की कोशिश की और इंडिविजुअली तौर पे पिछले 20 से अधिक दिनों में हर दिन कोशिश की कि 50 से अधिक लोगों के पास मैं पहुंचूं, जानू समझू कि वो लोग क्या कहते हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की गाइडलाइन होती है कि जब तक वोटिंग खत्म नहीं हो जाती आप किसी भी प्रकार का कोई एग्जिट पोल प्रसारित नहीं कर सकते। इसीलिए 23 जनवरी शाम को 7 बजे आप ये एग्जिट पोल देख रहे हैं। वोटिंग हो चुकी है, भविष्य मत पेटियों में बंद हो चुका है और अब हम आपको बताते हैं कि अल्मोड़े का सिरमौर कौन बनेगा, अल्मोड़े का महापौर कौन बनेगा। आइए देखते हैं सबसे सटीक, सबसे विश्वसनीय एग्जिट नहीं एग्जैक्ट पोल। दोस्तों, सबसे पहले हमने सवाल पूछा, जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे या जो लोग कांग्रेस को वोट देना चाहते थे, आप लोग कांग्रेस को क्यों वोट दे रहे हैं। तो विधायक जी और प्रकाश जोशी जी के कहने पर या उनके सपोर्ट पर भैरव गोस्वामी जी को वोट देने वाले लोगों की संख्या 40% है। यानी भैरव गोस्वामी को जो लोग वोट दे रहे हैं से 40% लोग या तो विधायक जी के सपोर्टर हैं, प्रकाश जोशी जी के। वही भैरव गोस्वामी के घोषणा पत्र, खास तौर पर टैक्स को कम करना और बच्चों के लिए लाइब्रेरी बनाने ने बहुत लोगों को आकर्षित किया और कुछ और सीसीटीवी लगाने जैसे वादे थे जिनसे आकर्षित होकर के 20% लोगों ने भैरव गोस्वामी को वोट दिया। जिन्होंने भी दिया उनमें से 20% लोगों की संख्या थी जिन्होंने भैरव गोस्वामी को वोट दिया। सामाजिक छवि और व्यक्तिगत संबंध, भैरव गोस्वामी सामाजिक व्यक्ति हैं और उनके इंडिविजुअली बहुत सारे लोगों से व्यक्तिगत संबंध हैं, लोगों के साथ वो खड़े रहे हैं, सामाजिक कार्यों में लगे रहते हैं। ऐसे 33% मिला करके लोगों की संख्या है और अन्य कारणों को गिनाने वालों की संख्या 7% है जिन लोगों ने भैरव गोस्वामी को वोट दिया है। ये हमारे एग्जिट पोल में निकल के आया है। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जिन लोगों ने बीजेपी को वोट दिया उनसे जब ये सवाल पूछा गया कि आप बीजेपी को वोट क्यों देते हैं या क्यों देना चाहते हैं, 15% लोगों का मानना है कि अगर अल्मोड़े में बीजेपी का महापौर बैठेगा तो राज्य सरकार पैसा देगी। वही 30% लोगों ने यह माना कि अजय वर्मा जी की शादी नहीं, बच्चे नहीं, तो वो कमाएंगे किसके लिए, पैसा किसको देंगे। 30% लोगों ने, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो अजय वर्मा जी के पक्ष में बहुत भारी संख्या में जिन लोगों ने भी मतदान दिया है, इस बात को ध्यान में रख के दिया है। वही 20% लोगों का मानना था कि अल्मोड़े में 25 साल से एक दल का शासन है तो बदलाव आना चाहिए। और 20% लोगों का मानना था कि ट्रिपल इंजन, डबल इंजन या इंजन वाली जो बात चल रही थी कि ठीक है कोऑर्डिनेशन रहेगा जिला, राज्य और केंद्र सरकार में। वही अन्य कारणों को गिनाने वाले लोगों की संख्या 20% के आसपास रही थी। भैरव गोस्वामी जी के साथ कौन कौन से फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ये एक झलक उन फैक्टर्स की तरफ भी देखते हैं। भैरव गोस्वामी जी की सामाजिक छवि, युवाओं के साथ उनके अच्छे संबंध और हर मौके पर सबके साथ खड़ा होना, ये 2-3 ऐसे फैक्टर्स हैं जो बहुत सारे वोटर्स ने बार बार लगातार इस ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल में दोहराया है। बातचीत में ये बात निकल के सामने आई है। वही अगर हम अजय वर्मा की बात करें, शादी विवाह और बच्चे नहीं होना एक बहुत बड़ा फैक्टर से था। वही लोगों के अंदर सिंपैथी की भी लहर थी कि एक बार प्रकाश चंद्र जोशी जी के सामने इन्हें अल्मोड़े की जनता ने हरा दिया है, तो एक हारे हुए कैंडिडेट को दोबारा मौका देने की बात कहीं ना कहीं एग्जिट पोल में सामने आई है। और वही बात कि अगर भ्रष्टाचार करेंगे भी तो किसके लिए पैसा जमा करेंगे, किसके लिए पैसा लेके जाएंगे। 3 फैक्टर से लगातार इर्द गिर्द चल रहे थे इस पूरे चुनाव के दौरान और वोटर्स के मन में ये छाया हुआ है। दोस्तों, इस चुनाव में जितनी चर्चा कैंडिडेट्स की नहीं रही, जितनी चर्चा चुनाव प्रचार की नहीं रही, इतनी चर्चा इस बात की थी कि आज कौन बीजेपी छोड़ के कांग्रेस में आया और कितने लोग कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी को चले गए, यानी स्विंग और दल बदल की राजनीति। तो हमने ये सवाल भी जानने की कोशिश की कि दल बदल का कितना इफेक्ट अल्मोड़े के इस मेयर या महापौर के चुनाव में पड़ा। कुल मिलाकर के 2 दर्जा मंत्री, कई छात्र नेता और कई अन्य नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ करके बीजेपी का दामन थाम लिए थे। हमने ये जानने की कोशिश की कि कुल कितना स्विंग। हमारा एग्जिट पोल कहता है कि 1.5 से 2.5% वोट स्विंग ये लोग कराने में कामयाब रहेंगे। अगर एक उदाहरण मैं आपको दूं कि मान लीजिए 25,000 में से 15,000 की वोटिंग हुई है, तो करीब 300 से 350 वोट ये सब लोग मिल करके, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, फिर दोहरा दूं, 2 दर्जा मंत्री, छात्र नेता, अन्य नेता, जितने भी 12-15 लोग मिलकर पार्टी चेंज की हैं, 300 से 350 लोगों ऐसे हो सकते हैं जिनके वोट इन्होंने टिल्ट किए हो। बहुत गहरा प्रभाव पड़ा हुआ है, ऐसा कम से कम हमारा एग्जिट पोल नहीं मानता है।
दोस्तों इस देश के चुनाव की सबसे सच्चाई यह है कि जाति का गणित हम भले कितना ही कह ले, लेकिन जातिगत फैक्टर हमें देखना पड़ता है, देखना होता है। और अल्मोड़े में जातिगत गणित क्या रहा है, एक बार हम फाइनल तस्वीर में आपको दिखाऊं एग्जिट पोल की कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। हम ये जान लेते हैं कि अल्मोड़े में किस जाति ने किसको सपोर्ट किया और किसका साथ दिया, आइए देख लेते हैं। अगर ब्राह्मणों की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के साथ 45% ब्राह्मण वोट हैं, वही बीजेपी को 10% ज्यादा यानी 55% ब्राह्मणों का सहयोग मिला है। और सबसे अधिक संख्या में जो निवास करने वाली में से एक जाति अल्मोड़े में है, एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। वही क्षत्रियों की बात करें तो 42% केवल कांग्रेस को सपोर्ट किया है, बल्कि 58% यानी अगर बीजेपी के कोर वोट बैंक की बात करते हैं तो 58% क्षत्रियों के वोट लेने में भारतीय जनता पार्टी कामयाब रही है। और ये हमें ख्याल करना होगा कि ये भी बहुत बड़ी संख्या में अल्मोड़े में पाए जाते हैं। वहीं अगर ओबीसी की बात करें, अन्य पिछड़ा वर्ग, तो कांग्रेस यहां पर लैंडस्लाइड विक्ट्री करती दिखाई देती है। 65% ओबीसी ने माना कि वो कांग्रेस के साथ है, महज 35% भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं अनुसूचित जाति और जनजाति SC/SC वोटर्स की बात करें तो ये भी 62% वोट कांग्रेस के फेवर में है, मात्र 38% वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। लेकिन समझने की बात क्या है कि अल्मोड़ा जो है सवर्ण बाहुल्य नगर पालिका है, यानी करीबन जो है 60% से अधिक जनसंख्या यहाँ ब्राह्मण और क्षत्रियों की है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने वाली बात रहेगी कि फाइनल तस्वीर क्या है। दोस्तों जिस फाइनल तस्वीर को आपको देखने का इंतजार था, आपको बताते हैं कि अल्मोड़े का फाइनल एग्जिट पोल क्या कहता है। जी हाँ, बीजेपी को 51.16%, 51.16% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी को 47.5% वोट हमारे एग्जिट पोल में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और अन्य और नोटा को मिलाकर के 2% वोट दिखाई दे रहा है, जिसमें मार्जिनल एरर ±2% है, यानी हमसे भूल चूक हो सकती है। 2% ऊपर नीचे ये परिणाम रह सकते हैं, पहले ही स्पष्ट कर देता हूं, ये बात दोहराने लायक होगी। अब आपको इसको 15,000 के हम मापांक पे देखें तो ये मान के चल लीजिए कि करीबन 8,070 वोट बीजेपी के पास आ सकते हैं, अगर 15,000 की वोटिंग हुई हो तो। जितनी प्लस माइनस वोटिंग होगी उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा परसेंटेज वाइज। वहीं अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो अराउंड 7470 वोट या 7500 के वोट आसपास हमारे एग्जिट पोल में कांग्रेस पार्टी को मिलते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन क्या वास्तव में कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में हार गई है? ऐसा नहीं है। गौर से देखिए मार्जिनल एरर को, अगर आप इसी वोटिंग परसेंट में हम 2% गलत साबित हो गए। गौर से देखिए 51.16 घट के कितना रह जाएगा, 49.16, और यही 2% कांग्रेस बढ़ गई तो 47 2 49.5, यानी अगर हम 2% अनुमान लगाने में चूक गए तो कांग्रेस पार्टी करीबन 70 से 100 वोटों से चुनाव जीत भी सकती है। लेकिन अपर एंड बीजेपी का ही होगा, इस बारे में कोई भी संदेह नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटों ने एक तरफा जो है बीजेपी के पक्ष में किया है। हालांकि SC/ST और OBC वोटों को कांग्रेस साधने में कामयाब रही। मैं फिर कह रहा हूं कि परिणाम कुछ भी हो सकता है, एरर को हमें ध्यान में रखना होगा और सत्यनिष्ठता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ। मैं व्यक्तिगत रूप से कौन जीतेगा, कौन हारना चाहिए, कौन जीतना चाहिए, इस बात से परे उठ करके ग्राउंड की जो हालात है उन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए एग्जिट पोल बनाया है। आप लोगों की क्या राय, विचार, मशवरा है, आप जरूर कमेंट में बताइए। वीडियो शेयर कीजिए और देखते रहिए राष्ट्र नीति।